हेलो फ्रेंड्स, जेएसएससी क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप जेएसएससी सीजीएल, झारखंड टेट, झारखंड उत्पाद पुलिस, रेलवे एनटीपीसी, सीबीटी2 या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आप लोगों को आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग और एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ों को पढ़ाया जाएगा। फ्रेंड्स, इस चैनल में आप लोगों को मैथ्स और साइंस पढ़ाया जाता है और साथ में आज झारखंड उत्पाद पुलिस के लिए जो नागपुरी का सिलेबस वो कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है। और साइंस भी 20 नंबर का है, तो आप झारखंड उत्पाद पुलिस वाले भी देख सकते हैं और सीजीएल वाले भी देख सकते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, हम लोग मैथ्स में घात एवं घातांक करें जिसमें पहला लेक्चर हो चुका है। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे जाके देखिए, उसमें मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया है कि घातांक में जो क्रम में सजाना होता है और उसमें जितने भी टाइप का बनता है क्वेश्चन, सभी टाइप को मैंने बताया, एकदम बहुत अच्छे से बताया है। आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके आप लोग देखिए, बहुत फ़ायदा होगा फ्रेंड्स, ठीक है। आज हम लोग उससे आगे करते हैं और पहले 2 रिवीजन कर लेते हैं जो कल बताए थे, उसी का 2 पहले रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन है कि निम्न में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। वही घात घाताकुलम जो क्रम में सजाने वाला इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और इसका जो बेस्ट तरीका है उस तरीका को मैंने आप लोगों को कल बताया था, ठीक है। देखिए, करना क्या है कि जो ये 1/3 पावर में है, 1/2 है और ये 1/6 है, तो जो नीचे पावर में है ना उसका एलसीएम लीजिए। एलसीएम आप लोगों को किसका लेना है, तो जो पावर है और जो नीचे है, जैसे 3 का लेना है, 2 का लेना है और 1 का पावर तो 1 ही है, तो कोई ये नहीं मतलब नहीं है लेने का, तो 6 इसका एलसीएम लीजिए। तो इसका एलसीएम क्या आएगा, तो इसका एलसीएम 6 आएगा, ठीक है। पहले लिखिए 3 1/3, 2 1/2, 1 है और फिर है 6 टू द पावर 1/6। तो ये 3, ये 2 और ये 6, इसका एलसीएम लिए तो 6 आया, ठीक है। अब जो 6 आया ना, ये 6 आया, इसको डिवाइड कीजिए, इसे 3 से डिवाइड कीजिए तो 2 बार में चला जाएगा और इसके पावर 2 कर दीजिए। 2 का पावर 2 ये आ रहा है कि जब इसको डिवाइड कर रहे हैं तो 2 आ रहा है, तो यही 2 वो है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, 2 लिखिए, जो बेस में है ये 2, इसको लिखिए और ये 2 जो है इससे डिवाइड कीजिए इस 6 को, तो कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। उसके बाद 1 वाला है तो 1 को लीजिए, ये तो 6 ही आएगा, ठीक है। अब 6 है तो 6 को यहाँ लिखना है, ठीक है, ऐसे लिखते जाना है। उसके बाद ये जो 6 है उसको डिवाइड कीजिए इस 6, तो ये कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अब इसको सोल्व कीजिए तो ये कितना बनेगा, ये 9 बनेगा, ये कितना बनेगा, ये 8 बनेगा, ये कितना बनेगा, 1 बनेगा और ये कितना बनेगा, 6 बनेगा। सबसे बड़ा ये है, ठीक है, सबसे बड़ा ये है और ये निकाले हैं किससे, तो ये निकाले हैं इससे निकाले, ठीक है, इससे निकाले हैं। तो सबसे बड़ा कौन सा आ जाएगा, तो सबसे बड़ा जो होगा वह 3 टू द पावर 1/3, ये सबसे बड़ा होगा। क्वेश्चन में क्या बोला गया था, सबसे बड़ा पूछा गया था, ठीक है। तो सबसे बड़ा यहाँ निकाले 9, तो 9 निकाला गया इससे, इसलिए यह सबसे बड़ा होगा। ये इस क्वेश्चन को सोल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। कल भी इस चीज़ को बताया गया था, आज भी एक बार बता दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, ये दिया हुआ है, इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है। इसको करना क्या है, देखिए, ये जो √7 है और ये √5 है, तो 7 और 5 का डिफरेंस लीजिए। आप लोग प्लस भी कर सकते हैं और डिफरेंस भी ले सकते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि डिफरेंस ये मेरा 2 बन रहा है और ये 5 और 3 का डिफरेंस भी 2 बन रहा है। 9 और 7 का डिफरेंस भी 2 बन रहा है और 11 और 9 का डिफरेंस भी 2 बन रहा है। देखिए, सभी में डिफरेंस सेम है। डिफरेंस अगर सेम है तो आगे क्या करना है, अब 7 और 5 को गुना कीजिए, ये 7 और 5 को गुना कीजिए तो ये 35 आएगा। ये 5 और 3 को गुना कीजिए तो ये क्या आएगा, 15 आएगा। और ये 9 और 7 को गुना कीजिए तो ये आएगा 63। और ये 11 और 9 को गुना कीजिए तो ये आएगा 99, ठीक है। अब देखिए, ये सभी, ये चारों में सबसे छोटा कौन सा है, ये सबसे छोटा है और ये किसका वैल्यू है, तो ये 5 √5 माइनस √3 का वैल्यू है, ठीक है। तो ये सबसे छोटा है, इसलिए यह सबसे बड़ा होगा। अगर यहाँ ये माइनस साइन देख रही है, माइनस साइन अगर बीच में है, अगर क्वेश्चन में माइनस साइन बीच में है तो जो सबसे छोटा होगा वह सबसे बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया, तो 15 जिसका वैल्यू आया है तो वही सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ सबसे बड़ा क्या आ जाएगा,
देखिए ये सबसे बड़ा आ जाएगा, सबसे बड़ा यही होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को सोल्व करने का ये बेस्ट मेथड है। ठीक है, आप लोगों को रूट अंडर में जो है उसको प्लस करना है या माइनस करना है, देखना है कि सेम आ रहा है या नहीं। जैसे यहाँ डिफरेंस करने पर 7 और 5 को अगर घटाए तो 2 आया, 5 3 को घटाए तो 2 आया। देखिए डिफरेंस सब में सेम आ रहा है, तो फिर ऐसे कर देना है, गुना कर देना है। गुना करने के बाद देखना है कि सबसे छोटा कौन सा आ रहा है या सबसे बड़ा कौन सा आ रहा है। ठीक है, यहाँ माइनस साइन है इसलिए जो छोटा होगा वह सबसे बड़ा होगा, अगर प्लस साइन रहता तो फिर इसका जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये हम लोगों का आज शुरू होता है, घात एवं घातांक शुरू हो गया था, लेकिन जितना भी अभी तक बताया गया उसमें फॉर्मूला की ज़रूरत नहीं था इसलिए नहीं बताए थे। ठीक है, आज इस फॉर्मूला को बता रहे हैं। तो ये पहला फॉर्मूला है a⁴m इंटू a⁴n। अगर बेस सेम है, देखिए इसका भी बेस सेम है और इसका भी बेस सेम है, तो जो पावर होगा वह ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए अगर सभी का पावर सेम है तो फिर ये नीचे वाला जो मल्टीप्लाई होगा और पावर एक ही हो जाएगा। ठीक है, a⁻m है तो ये 1/a⁴m होगा। 1/a⁴m है तो वह a⁴m हो जाएगा। ठीक है, उसका जस्ट उल्टा होगा। ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखिए ये ऊपर देखिए पावर में a⁴m है और फिर ब्रैकेट के अंदर है और बाहर में n है पावर, तो यह मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, क्या कोई क्या करेंगे कि ऐसे a⁴m है और ये n है तो इसको a⁴m और m का पावर n कर देंगे, तो ये गलत है। ठीक है, इससे क्वेश्चन आप लोगों का गलत हो जाएगा, तो ये ध्यान देना जरूरी है। ठीक है, उसमें थोड़ा सा बहुत लोगों को डाउट होता है। जैसे यहाँ देखिए मल्टीप्लाई हो गया तो यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, इसके में भी एक ये फॉर्मूला है। ठीक है, और अगर दोनों का अगर a/b है और पावर में m है तो a⁴m हो जाएगा और b⁴m हो जाएगा। ठीक है, ये समझ पा रहे हैं, ये सेम चीज़ है। इसको करके दिखाया गया है, देखिए इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। a/b⁴m है। ठीक है, -m है तो ये नीचे में ऐसे आ जाएगा जैसे कि ये करके दिखाए थे, वैसे ये नीचे में आ जाएगा। उसके बाद इसको सोल्व करेंगे, दोनों में का पावर mm कर देंगे। उसके बाद जस्ट उल्टा ये ऐसे इसको ऐसे लिखेंगे 1/1 b/b⁴m डिवाइडेड बाई a⁴m हो जाएगा। इसी को ऐसे करके दिखाए हैं। ठीक है, अब b/a और होल पावर m हो जाएगा। a⁴0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, और ये है अगर रूट में जो अंडर में a है। ठीक है, और रूट का पावर क्या है 9 है। ठीक है, ये 9 है, 9 सॉरी नहीं n है, तो ये क्या बन जाएगा a⁴1/n। जैसे 2 रहेगा, n का वैल्यू अगर 2 है तो a⁴1/2। 5 है तो a⁴1/5 हो जाएगा। अगर 5 है n तो a⁴1/5 हो जाएगा। इस टाइप से बनेगा। ठीक है, उसी को चीज़ को आगे भी एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, देखिए ये भी देखिए पहले क्या सोल्व करना है। देखिए इसको करके दिखा रहे हैं आप लोगों को, एक मिनट। ये a है, ये n है और ये m है। पहले ये पावर हटेगा। ठीक है, इसको पहले हटाना है तो ये n रहेगा, ये पावर बता रहा है। ठीक है, n जो है ये इसका पावर बता रहा है। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 1/m आएगा, जैसे कि ऊपर करके दिखाएं। ठीक है, अब फिर से एक बार यह इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे a। ठीक है, और 1/n लिखेंगे और ये क्या आएगा 1/m, ये 1/m आएगा। ठीक है, अब दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो a⁴1/n इंटू 1/m हो जाएगा। ठीक है, उसी चीज़ को यहाँ करके दिखाया गया है, तो 1/mn आ जाएगा। ठीक है, और फिर ये पावर ऐसे चेंज हो जाएगा। तो आई होप ये फॉर्मूला सब समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, फॉर्मूला एक बार अच्छे से देख लीजिए, जरूरी है घात एवं घातांक में क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। अब इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि √32। ठीक है,
और रूट का पावर क्या है 3 है और ये 2 भी है, सॉरी ये 2 है, ठीक है। उसके बाद -3 रूट के अंडर में 4 है और रूट का पावर क्या है 3 है, ठीक है। और ऐसे ही ये है, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए रूट अंडर 32, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 5, ठीक है। इसको 2 का पावर 5 लिख सकते हैं, या ये पावर ये जो पावर है ये क्यूब है, ठीक है। मतलब रूट का पावर जो 3 है, इसीलिए जो ट्रिपलेट में रहेगा वो बाहर निकलेगा, तो इसलिए इसको ऐसे ही चेंज कर देते हैं और 2 का स्क्वायर रहने देते हैं। पहला बात ये, ठीक है। अब ये 500 को कैसे कर सकते हैं, तो देखिए 500 को 5 × 5 ये कितना हो गया 125 गुना 4 करेंगे। ये ट्रिपल इसलिए बनाए क्योंकि जो पावर में जो क्यूब का जो रूट है, ठीक है, तो उससे बाहर निकलेगा जो क्यूब में रहेगा, जो अंडर रूट के अंदर जो क्यूब में रहेगा वही बाहर निकलेगा, इसलिए उसको ऐसे चेंज किए, ठीक है। तो इसको ऐसे करना पड़ेगा। अब पूरा वैल्यू को रख दीजिए, अब वैल्यू को रखिए तो देखिए क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है। ये यहाँ क्या आएगा तो 2 का पावर क्यूब आएगा और फिर इसको स्क्वायर कर देंगे तो 4 बचेगा, -3 रूट अंडर 4 और ये पावर है इसका, ये इसका पावर है, ठीक है। ये इसका बात हो रहा है जो कि 3 है वो, प्लस क्या आएगा यहाँ, ये आएगा 5 का क्यूब × 4 पावर 3, ठीक है। अब इससे क्या निकलेगा 2 तो ऑलरेडी बाहर है, ये 2 निकल जाएगा, एक 2 मतलब 2 निकल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बचेगा 4 बचेगा और इसका पावर क्या है क्यूब है, ठीक है। ये -3 और इसका पावर तो यही रहेगा रूट में, प्लस इसे 5 बाहर निकलेगा, ठीक है। ये ट्रिपल क्यूब में है तो 5 बाहर निकलेगा और रूट के अंडर में क्या बचेगा 4 और रूट का पावर क्या रहेगा 3 रहेगा, ठीक है। ये जो 3 है ये 5 का पावर नहीं है, ये रूट का पावर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाए। अब इसको सोल्व कीजिए, रूट का अंडर में 4 और रूट का पावर 3, ये तो सब में कॉमन है, देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचेगा 2 × 2, ये 2 दूनी 4, ठीक है। माइनस में ये 3 बचेगा और ये 5 बचेगा प्लस में। अब ये कितना हो जाएगा 6, इसका वैल्यू 6 आएगा और रूट के अंडर में क्या है 4 और रूट का पावर है 3, तो हमारा आंसर क्या हो गया 6 रूट का पावर रूट में रूट अंडर 4, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर हो गया। तो आंसर नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं, इसको ऐसे करना था। अब लोगों को एक एक चीज़ बताना पड़ रहा है इसलिए इतना लंबा जा रहा है, तो ये तुरंत क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसको देखिए, इसको जो 8 है तो वो 2 का क्यूब है, ठीक है, और पावर क्या है 8 का, 8 जो है किसके अंडर में है तो क्यूब के अंडर में है, ठीक है, रूट के अंडर में है, ठीक है। तो ये इससे 2 निकलेगा बाहर, ये 2 बाहर निकल गया और ये स्क्वायर में है, स्क्वायर रूट में है, तो ये 4 का स्क्वायर है 16 जो है, या 4 का स्क्वायर है तो 4 × 4 यानी कि 4 बाहर निकलेगा, ठीक है। अब ये भाग है उसको कीजिए, ये रूट अंडर में है तो ये 10 बाहर निकलेगा और ये 7 बाहर निकलेगा, ठीक है। और ये क्या होगा तो ये 5 का क्यूब, अगर 125 है तो 125 को क्या लिखेंगे हम लोग 5 का क्यूब लिखेंगे, और जो 125 वो किसके अंडर में है तो क्यूब रूट के अंडर में है, ठीक है। तो 5 बाहर निकल गया तो ये 5 बाहर निकाल दिए। अब क्या बचा 2/4, ये गुना में इसको चेंज कर देते हैं तो 7 ऊपर चला जाएगा और 10 नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये 5, तो ये 5 से 2 बार में जाएगा, ये 2 से कट गया। अब क्या बचा 7/4, और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग
इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 एका 4 3/7। तो आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा? सॉरी, ये 4 आएगा, 1 मिनट, ये 4 आएगा, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। इसको ऐसे करना था, देखिए ये क्यूब रूट के अंदर में है, इसीलिए ये 8 है, तो 8 किसका क्यूब होता है? 2 का, तो 2 बाहर निकल जाएगा। ये 16 है, तो 16 किसका? ये रूट स्क्वायर रूट के अंदर में है, तो 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 4 बाहर निकलेगा। तो ऐसे सोल्व करना था। ठीक है, समझ पा रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये 243 का पावर 0.16 है और 243 का पावर ये है। तो हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े कि अगर a⁴ x है इंटू a⁴ y है, तो क्या हो जाता है? a, और ये हो जाता है x प्लस y। ये चीज़ देखे हम लोग, तो ऐसे ही करना है। तो 243 और 0.16 और 0.04 को आप लोग कीजिएगा, तो ये कितना आएगा? ये आएगा आप लोगों का 0.20। ठीक है, अब इस पॉइंट को हटा दीजिएगा तो नीचे 100 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट कीजिए तो 2/5, तो 1/5 ये पावर है। ठीक है ना, ये पावर में है, तो 243 का पावर हो गया कितना? 1/5। ठीक है, इतना समझ पा रहे हैं? अब देखिए 243 जो होता है यह 3 का पावर 5 के बराबर होता है। आप लोग इसको याद रखना है, जो 243 होता है 3 का पावर 5 होता है। ठीक है, तो इसको 3⁵ कीजिए, और इसका पावर क्या है? 5। ठीक है, अब ये आगे कैलकुलेट होगा तो 3, तो 5 इंटू 1/5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाता है, जैसे कि हम लोग को फॉर्मूला में देखे। ठीक है, अगर a⁴m है और पावर 1/n है, तो a = m इंटू 1/n हो जाता है। वैसे ही होगा, तो ये ख़त्म हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, समझ पा रहे हैं? इसको ऐसे सोल्व करना था। ठीक है, एक एक चीज़ को आप लोगों को बताया जा रहा है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, इसी तरह का रेगुलर वीडियो देखने के लिए आप लोगों को एग्जाम सिलेबस के अकॉर्डिंग और एग्जाम ओरिएंटेड और बेस्ट मेथड बताया जा रहा है। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड ही बताया जा रहा है और बेस्ट मेथड बताया जा रहा है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो 2.3 का पावर क्यूब है प्लस 0.027 है, और ये नीचे में 2.3 का पावर क्यूब है, ये 0.69 और 0.09। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं? तो इसको 0.3 का क्यूब लिख सकते हैं। सॉरी, एक मिनट, देखिए 0.027 को क्या लिख सकते हैं? तो इसको लिख सकते हैं 0.3 का क्यूब। ठीक है, इसको ऐसे बदल देना है। और इसको क्या लिख सकते हैं? तो इसको लिख सकते हैं 0.3 का स्क्वायर। आप लोग करके देखिएगा, यही आएगा। ठीक है, ये इतना आ गया। ठीक है, अब ये अगर a हम लोग मान रहे हैं 2.3 और b मान रहे हैं 0.3, तो रख के देखिए तो क्या आएगा? 2.3 का क्यूब प्लस 0.3 का क्यूब जो कि दिया हुआ है। उसके बाद क्या है? 2.3 का क्यूब स्क्वायर माइनस 0.69, और ये चेंज होगा तो 0.3 का स्क्वायर। ठीक है, इस टाइप से बनेगा। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है कि a³ प्लस b³ इज इक्वल टू क्या होता है? क्या होता है? तो ये होता है a प्लस b इंटू a² प्लस b² माइनस ab। ठीक है, ये इस टाइप से होता है। तो
ये जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अगर ए इज इक्वल टू 2.3 है और बी इज इक्वल टू 0.3 है तो ये ए क्यूब होगा, ये बी क्यूब होगा। ठीक है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है, तो इसको रखिए। अगर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है। ठीक है, और नीचे क्या दिया हुआ है, तो ये ए स्क्वायर दिया हुआ है, ये बी स्क्वायर दिया हुआ है, माइनस ए बी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये इससे ख़त्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या है, तो बचेगा केवल ए प्लस बी, ए प्लस बी। और ए कितना है, तो ए है 2.3 और बी कितना है 0.3, ये कितना आ जाएगा 2.6। एज इक्वल टू हम लोग क्या माने थे 2.3 और बी इज इक्वल टू 0.3, तो 2.6। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। समझ पा रहे, इसको ऐसे सोल्व करना था, वो फॉर्मूला याद करना जरूरी है। ठीक है, अलजेब्रा एडवांस मैथ में फॉर्मूला का बहुत यूज है, तो फॉर्मूला याद करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये दिया हुआ है, क्यूब रूट के अंडर में है 0.004096 और जो क्यूब रूट के अंदर में है वह फिर स्क्वायर रूट का अंदर में है। ठीक है, तो पहले तो इसको ऐसे कीजिए 4096। ठीक है, और नीचे में कितना जीरो आएगा, तो 6 जीरो आएगा। और ये क्या है, ये क्यूब रूट के अंदर में है। तो 4096 जो होता है वह 16 का क्यूब होता है। ठीक है, तो ये 16 का क्यूब है। और ये किसका क्यूब है, तो ये 100 का क्यूब है। तो क्यूब रूट के अंदर से किसी क्यूब ही वाला निकलता है, तो एक 16 निकल जाएगा और एक 100 निकलेगा। और फिर ये किसके अंडर में है, तो ये स्क्वायर रूट के अंडर में है। अब स्क्वायर रूट से वो बाहर निकलेगा तो ये 4 आएगा, क्योंकि 16 किसका स्क्वायर है 4 का, तो 4 बाहर आएगा और ये 10, तो कितना आंसर आ जाएगा 0.4। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, तो इसको ऐसे सॉल्व करना था। आप लोगों को वीडियो जरूर अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन है 243 टू द पावर n/5 है इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू n प्लस 1 है, और बट्टे में है 9 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर n-1। देखिए 243 को कुछ देर में बताए कि ये होता है ये होता है 3 का पावर 5। आप लोग कीजिए 3 का पावर 5 कीजिए, और उसका पावर क्या दिया हुआ है n/5 इंटू 3 का पावर है 2n प्लस 1, और बट्टे में क्या है, बट्टे में देखिए अब ये 3 का स्क्वायर कर सकते हैं इसको, और ये n इंटू 3 का पावर n-1। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। 3 का पावर 5n बट एक मिनट, ये दिक्कत हो जाएगा आप लोगों को, 5n डिवाइडेड बाय 5। एक मिनट देखिए 3 का पावर है 5 इंटू n/5। ठीक है, और 3 का पावर 2n प्लस 1। नीचे में क्या आएगा, तो नीचे में आएगा 3 का पावर 2n इंटू 3 का पावर n-1। अब ये इससे कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद 3 का पावर क्या बचेगा, n बचेगा, ये इससे बचेगा 3 का पावर n, और 3 का पावर n इंटू 3 का पावर 2 टू दी पावर n, तो इसका ये 3 और ये 3 दोनों सेम है, इसलिए पावर ऐड हो जाएगा। तो ऊपर में क्या बचेगा 3 इंटू 2n और ये प्लस n प्लस 1 ये बचेगा, और नीचे में क्या बचेगा, तो ये भी, ये देखिए बेस यहाँ भी सेम है, तो 3 और फिर ये भी ऐड हो जाएगा, तो 2n प्लस n
-1। अब इसको ऊपर ले जाते हैं, ये क्या आएगा 3 का पावर 2n प्लस n प्लस 1, ठीक है। और 3 का पावर करेंगे इसको मल्टीप्लाई, जो ये जो है इसको ऊपर ले जा रहे हैं, ठीक है। तो ये -2n हो जाएगा, फिर माइनस में आ जाएगा पूरा, ये जो पार्ट है ये पूरा पार्ट ये माइनस में आ जाएगा, तो -2n माइनस n, सॉरी एक मिनट, ये पार्ट माइनस में चला जाएगा, ठीक है। तो -2n आएगा, उसके बाद -n आ जाएगा और ये +1 आ जाएगा। अब ये ऐड हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो ऐड हो जाएगा, तो 2n प्लस n प्लस 1 -2n माइनस n और +1, तो ये ख़त्म हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। अब क्या बचा, तो अब बचा 3 का पावर ये सी बच गया तो 2 और ये हो गया 9, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर हो गया। तो समझ पा रहे हैं, इसको ऐसे सोल्व करना था, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन था, तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।